अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। बात होगी आज स्पोर्ट्स फ्लो में पाकिस्तान के अगली कैंपेन की, जिसमें पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेले जाने वाली है। पाकिस्तान टीम आजकल वेस्ट इंडीज़ में मौजूद है। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ सेलेक्ट 11 के दरमियान वार्म अप मैच भी खेला गया, जिसमें पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप ने खास तौर पर अच्छा परफॉर्म किया है। इट्स गुड टू सी कि वहाँ एक्लेमेटाइज़ कर रहे हैं हम आपके बैटर्स और विकेट पर ठहर रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अजान ओवैस और बाबर आजम की सेंचुरीज़ भी लगी इस प्रैक्टिस मैच की पहली इनिंग्स में, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। तो ये सारी अच्छी खबरें हैं और पॉजिटिव खबरें हैं, और इन खबरों को जानकर आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ना चाहिए कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ये दोनों टेस्ट मैचेस आप अपने नाम कर सकते हैं। वो अलग बात है कि जेडन सील्स और कीमार रोच ने जिस तरह श्रीलंका के खिलाफ परफॉर्म किया है, दे वर स्विंगिंग द बॉल, कंडीशंस भी ऐसी हो सकती हैं कि पाकिस्तानी बैटर्स को थोड़ी सी मुश्किलात होंगी। टीम क्या सेलेक्ट हुई है और उसके साथ साथ खेलने कौन चाहिए, 11 क्या बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगा, कितने स्पिनर्स पाकिस्तान को खिलाने पड़ेंगे पहले टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, इस पर बात करेंगे। एक्सपर्ट के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, पर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जेंटलमैन, इफ़ यू अलाउ मी, ज़रा स्क्वाड देख लेते हैं कि जो डेटाबेस सिलेक्शन हुई है उसके बाद कौन कौन से नाम शामिल हुए हैं। और अब ये बातें तो हम काफ़ी अरसे से करते आए हैं कि इसमें जो नाम शामिल हैं उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनका डेटा नहीं है, उनको डेटा से सपोर्ट नहीं किया जा सकता, बट देन अगेन दिस इज़ द स्क्वाड वी हैव एंड वी हैव टू सपोर्ट इट। अब्दुल्ला फजल, अजान ओवैस, ओवैस ज़फ़र, गाजी गौरी, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, अली उस्मान, आमिर जमाल, सलमान अली आगा, साजिद खान, खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, उबैद शाह इस टीम में शामिल हैं। और बाबर आजम की क़यादत में ये टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी, जिसका पहला टेस्ट मैच ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा 25 जुलाई से। तो राशिद लतीफ़ साहब, बज़ाहिर देखने में ये अच्छा स्क्वाड लगता है, सीनियरिटी भी है इसके अंदर, कुछ नए लड़के भी शामिल हैं। हाँ, आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि जी आपने जो बातें की थी कि डेटाबेस सिलेक्शन होगी उस पर कुछ और नाम आ सकते थे, बट वो अब माजी की बात हो गई। ये लड़के हमारे सामने, इन्हीं को लेके चलना है, इन्हीं से 11 बनाने हैं हमें। चांसेस क्या लगते हैं आपको इस सीरीज़ में पाकिस्तान के? देखिए, 15 मेंबर स्क्वाड है, वो बेहतर लग रहा है, ठीक लग रहा है कि फास्ट बॉलर भी हैं, ऑलराउंडर भी हैं, पेसर, 2 स्पिनर्स भी हैं और एक बैट्समैन बॉलिंग भी कर सकता है, सलमान अली आगा। तो वैसे तो ठीक लग रही है। अभी हमें वहाँ की पिचेस का आइडिया नहीं है कि कौन सी पिच पे हम खेल रहे हैं, टर्निंग पिच है या अप एंड डाउन होती है या सीमिंग पिच है। वो मैच जब शुरू होगा उस वक्त टीम जो बनेगी प्लेइंग 11, हमें इश्यू जो आ रहा है ना, हमें प्लेइंग 11 का आ रहा है। इन्होंने, लगता है मुझे ऐसे, पहले प्लेइंग 11 नहीं बनाई, इन्होंने 15 स्क्वाड बना दिया है। इससे सबसे पहले जो सिलेक्शन कमेटी है, तौसीफ भाई तो बहुत अरसा रहे इसमें, प्लेइंग 11 बनाई जाती है कि आप किन प्लेयर के इर्द गिर्द मैच खिलाएंगे। बैटिंग में देखें, इमामुल हक हैं हमारे पास, 2 नए ओपनर्स हम ट्राई कर चुके थे, अब्दुल्ला फजल हो गए, अजान ओवैस हो गए, 3 तो ये हो गए। फिर हम देखते हैं शान मसूद, कैप्टन थी, अभी रिसेंटली छोड़ी है उन्हें, मतलब कि बाबर आजम आ गए, फिर बाबर आजम है। तो बहुत सारे सीनियर भी हैं, जूनियर भी, इसमें से ड्रॉप। फिर ओवैस ज़फ़र को हम लेके गए, उनको शायद इस मैच में चांस नहीं दिया, इसका मतलब है वो टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, उनको खिलाना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि वनडे के भी वो अच्छे प्लेयर होंगे और हमें वर्ल्ड कप में मिडिल ऑर्डर चाहिए। इनसे हम वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे तो मिडिल ऑर्डर हमारी मिसिंग नजर आ रही है। तो मेरा यही समझ में आ रही है कि हमें प्लेइंग 11 बनाने में मुश्किल होगी। टर्निंग पिच होगी तो शायद हम एक स्पिनर को ड्रॉप कर देंगे, उसमें भी हम चले जाएंगे साजिद को। साजिद का अभी करंट जो रिकॉर्ड है बहुत अच्छा नहीं है। अली उस्मान 73 आउट किए सीजन में उन्होंने, और अगर हम सलमान अली आगा पे चले जाएंगे, पार्ट टाइम बॉलर पे दूसरा बॉलर, तो ये प्लेइंग 11 के इश्यूज आएंगे। टेस्ट मैच जब शुरू होगा, अगर तो ग्रीन पिच है उसमें हमारे पास कौन से फास्ट बॉलर खेलेंगे। मैं ये समझता हूँ अगर वापस आए आमिर जमाल, वो तेज हैं, इन सब में शायद सबसे ज्यादा तेज आमिर जमाल ही है, उनको मौका मिलना चाहिए। अगर वो फिट है, पूरी बॉलिंग उनको करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लेइंग 11 में हमें इश्यूज आएंगे, और लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कि पिच किस तरह की होगी वहाँ पे वेस्ट इंडीज। तौसीफ अहमद साहब, कुछ रील्स हम देख रहे थे, साजिद खान और अली उस्मान वहाँ की पिच के बारे में बता रहे थे, कह रहे थे स्लो पिच है, थोड़ा सा ऊपर बॉल डालना पड़ेगा, थोड़ा सा मिट्टी उड़ रही है जब बॉल गिर रही है, तो इससे तो अंदाज़ा हो रहा है कि स्पिनर्स का किरदार वहाँ पर होगा। बट जो वार्म अप मैच में हमने देखा उसमें ये लग रहा है कि पाकिस्तान शायद 4 पेसर्स और 1 स्पिनर के साथ जाएगा। क्या ये स्ट्रैटेजी सही होगी या पाकिस्तान को 2 स्पिनर्स खिलाने चाहिए? और जो
राशिद साहब बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेपुटेशन पे नहीं, करंट फॉर्म पे आपने प्लेइंग 11 सेलेक्ट करनी है, उस हिसाब से अली उस्मान का चांस बनता है। देखिए सिचुएशन अगर आप उसी राह पे चले कि हम नीचे तक बैटिंग बढ़ाते चले जाएं, बॉलिंग को हल्का कर दें, जो नेगेटिव हम माइंडसेट करते है हैं वो तो बिल्कुल है और अभी तक यही है। वो भी इसलिए कि जी हार ना जाए, तो हार तो रहे हैं आप, उसमें कौन सी ऐसी बात है, आप कितना ही कुछ कर लें या कुछ नहीं। जो राशिद ने बात की, मेरे अपने ख्याल से जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि वो साजिद के लिए सिर्फ जाएंगे ये, और फिर सलमान अली आगा से लेफ्ट आर्म स्पिनर को मुझे नहीं लगता कि ये जो है खिलाएंगे, और खिलाएं तो बड़ी बात है। और फिर जहाँ तक ओवैस की बात की तो मुझे हैरत है कि बिल्कुल राशिद कह रहा है कि खिला के देखना चाहिए था इसमें, लेकिन शायद उनके प्लान में नहीं हो पहले टेस्ट में। वार्म अप में उसको मौका जरूर देते हैं, देख लेते बिल्कुल क्या लेकिन हो सकता है यहाँ पे जो है मिसबा की वो नहीं चली, वरना तो वो शायद इधर ही या सीधे ही डाल देंगे तो बड़ी बात होगी। अगर टेस्ट मैच में डालने लगी की बात है, उन्होंने रन्स किए हुए, सारा कुछ है, हमें नजर आ रहा है। बहुतों ने रन्स किए हैं ना, उन्होंने नहीं बहुत किए हैं, बहुत लोगों ने रन्स किए हुए हैं। शाहज़ेब खान ने रन किए हुए हैं, कामरान गुलाम की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने किए हुए हैं। लेकिन एक चीज कि आया आप डेब्यू कराने लोगों को गए हो या सिर्फ जो है खाना पूरी करा रहे टीम बनाने की, तो अभी भी आप बात नहीं कर रहे हो। आई थिंक मेरा ख्याल है कि जो बात कही है कि एक स्पिनर से जाएंगे, काम चला लेंगे, किसी से क्या मतलब, वही आ जाएंगे ना ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर हमारे। फिर है बॉलिंग में अहमद जमाल का क्या ज़रूर है, और फिर खुर्रम शहजाद की हम बात कर रहे हैं, कितनी देर तक अंदर रहते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। इसलिए कि हमने देखा है यहाँ पर कि थोड़ा सा लंबा खेले हैं तो इनकी फिटनेस पे प्रॉब्लम आ गए। फिटनेस का तो सबका पता चल गया कितनी फिटनेस, अगर प्रॉपर ट्रेनिंग पहले से हो रही होती या खुद कर रहे होते लड़के, क्योंकि अभी भी लिहाज मुरवत कर लिए जिसने भी की है, और 2.5-3 साल से तो फिटनेस टेस्ट हो ही नहीं रहे थे, तो जाहिर सी बात है प्लेयर्स भी फिर उसी तरह थोड़े से कंप्लेसेंट हो जाते हैं। आप मुझे ये बताइए प्लेयर का अपना क्या है? हम तो रोडों पे भाग रहे थे, शाह फैसल पे हम रोडों पे भाग रहे, कोई कहता भाई घुटने खराब हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे। सर अपनी वैल्यूज तो अब खत्म हो गई ना, प्लेयर बोलता है कि मैं लीग खेलने जा रहा हूँ, वही मैं बात कर रहा हूँ ना। तो ये किसका काम है? अब ये इसमें डिबेट में जाएंगे तो बहुत दूर लंबी कहानी हो जाएगी, बहुत होगी। लेकिन पीसीबी को अब सोचना पड़ेगा, ये हार जीत पे ही आप लोग जो भी इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट, बगैर जीते आप इतने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, जीत गए तो आप तो हमारे लिए अजाब खड़ा कर दोगे बिल्कुल। तो मतलब हमें तो इसका है, हम मुल्क की बात करते हैं कि बिल्कुल ऐसा है, लेकिन आप बिल्कुल लोगों को गिरा दोगे तो इस तरह तो नहीं हो सकता। ये बेचारे गए, आजान मेरे साथ अंडर 19 में गए थे, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अपना, लेकिन जाहिर प्रेशर तो होगा, कुछ लोगों को पसंद भी ना आ रहा हो कि यार कैसे रन कर रहा है, ये हो जाएगा इसको कहीं ऐसे। लेकिन जाहिर है कि जब वो दिखा रहा है कुछ, किसी के खिलाफ भी आपने रन किए नॉर्मली, आप जो ये टीम खेलती हैं उसमें ज़रा सी हल्की टीम खेलती है अपनी जगह, लेकिन नए बच्चे के लिए रन करना एक बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि लेकिन कंटिन्यू कैसे रखना है, किसको कहाँ रखना है। अभी तक जो बैटिंग ऑर्डर आपने किया, आप तो फिर लेके जा रहे हैं बैटिंग ऑर्डर लंबा, इतनी दूर तक लेके जा रहे हैं आप, और फिर वहाँ बॉलिंग दूसरी मिलेगी जरूर। थोड़ा सा टर्न मुझे लगता है कि नजर आएगा, लेकिन टर्न से पहले ही ना काम खराब हो जाए। वो टर्न होगा तो भाई तो एक स्पिनर खिलाने या दो खिलाने हैं आपकी नजर में? नहीं एक ही खिलाएंगे, ये उसी पे जाएंगे, उसके बाद लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो अपना लेफ्टी बैट्समैन उनके पास हैं, 3-4 हैं मेरा ख्याल, ठीक है। तो वो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये सीनियर पे ही जाएंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप वार्म अप मैच खेल रहे हो तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाता है कि टीम की प्लानिंग क्या है, कोच के दिमाग में क्या चल रहा है, आपने कौन से 11 लड़के ग्राउंड में उतारने, तो उस हिसाब से जो बैटिंग ऑर्डर भी हमें नजर आया वार्म अप मैच में, अहमद उसमें अब्दुल्ला फजल 5वें नंबर पर आए, 3रे नंबर पर शान मसूद आए, 4थे नंबर पर बाबर आजम आए, 5वें नंबर अब्दुल्ला फजल आए, बट देयर वर स्कोरर्स इन दिस लिस्ट। अजान ओवैस ने 100 रन स्कोर किए, इमामुल हक फेल हुए, शान मसूद ने 70 रन स्कोर किए, बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की बतौर कैप्टन, वार्म अप मैच ही सही बट 100 रन स्कोर किए, अब्दुल्ला फजल ने 50 रन स्कोर किए, पर नीचे से सलमान अली आगा ने भी रन स्कोर किए हैं। पाकिस्तान स्कोर 450 प्लस इन द फर्स्ट इनिंग्स, तो ये सारे अच्छे साइंस हैं अहमद, जहां तारीफ बनती है वहां करनी चाहिए। और ये होपफुली जब मैच होगा और जब मेन स्ट्रीम बॉलर्स खेलेंगे वेस्ट इंडीज़ के, कीमार रोच, जेडन सील्स, तो उनके खिलाफ भी हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। नहीं, उम्मीद हम करते ही आ रहे हैं, तो पिछले 2 साल से 3 साल से उम्मीद ही करते आ रहे हैं। होपफुली ये उम्मीद अब जो है ना हकीकी तौर पे हम देख भी पाए ग्राउंड के अंदर,
और उसमें देखिए ये मसला इनका है, इन्होंने सिलेक्ट किया है, इनको पता हो कि इन्होंने किसको खिलाना है, इनको पता हो कि किसको नहीं खिलाना। हम अपनी यहाँ बात करके बैठ जाते हैं और उसके बाद जो है ना चीजें जब हम ग्राउंड में देखते हैं तो बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो रही होती है। फिर हमें यही लगने लग जाता है कि यार शायद हमारे नॉलेज में कोई कमी रह गई है, लेकिन फिर हम रिजल्ट देखते हैं तो आपकी टीम 8वें नंबर की जी। है, 7वें नंबर की है। फिर हमें यही लगता है कि यार हम तो ठीक मशवरा दे रहे थे, सुन क्यों नहीं रहे। तो आप देख लें कि हम मशवरे दे दे के भी अब थक गए हैं दानिश। अब हमें इस कौम को, इस अवाम को रिजल्ट्स चाहिए। रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए ही आपको या मैनेजमेंट को या प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है, और रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए ही अरबों रुपया दिया जा रहा है, करोड़ों रुपया दिया जा रहा है, उसको लगाया जा रहा है। इसको और कर दें, और ज्यादा कर दें, लेकिन रिजल्ट्स तो दें। आप करोड़ों रुपया ले भी रहे हैं, ठीक है, मैनेजमेंट में बैठ के, उसके बाद आप करोड़ों रुपया दे भी रहे हैं प्लेयर्स को, और टीम आपकी 7वें नंबर पे है। अब ये हालात है, अगर हम मुझसे ऑनेस्टली पूछेंगे इस वेस्ट इंडीज टीम की जिसकी 8वें नंबर पे खड़ी भी है, तो उसकी कोई वजह है। उसकी वजह ये है कि उनके पास उस तरह के प्लेयर्स मौजूद नहीं है। उनके पास भी उस तरह के स्पिनर्स या उस तरह के तगड़े टेक्निकल बल्लेबाज नहीं है जो ब्रायन लारा, कार्ल हूपर वगैरह ये सारे प्लेयर्स होते थे। लेकिन अगर आप फिर पाकिस्तान को देखेंगे, वो भी सिर्फ एक स्टेप ही ऊपर है। तो पाकिस्तान के ज्यादातर मैच जो होते हैं अब वो 7वें 8वें की टीम के साथ ही होते हैं। फिर आप ये भी देखिए कि ये जिस सीरीज की बात करते हैं ना कि हम साउथ अफ्रीका गए तो हमने एक मैच जीता, हम ऑस्ट्रेलिया गए, बराए मेहरबानी आप ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के नाम तो साथ यूज कर लेते हैं, लेकिन देखिए तो सही उनके कितने प्लेयर्स खेलते हैं आपके अगेंस्ट और कितने प्लेयर्स नहीं खेलते हैं। और वो भी फिर जब किसी, मैं बार बार ये कहता रहता हूँ आपको, देख लेंगे किसी टीम के अगर 1-2 प्लेयर नहीं होते हैं ना तो वो बी टीम कहलाती है। लेकिन जब किसी टीम के 7-8 प्लेयर आपके अगेंस्ट नहीं खिलाते तो वो डी टीम होती है। उसका हाल भी वेस्ट इंडीज की जो करंट टीम है उसी की तरह का हो जाता है। तो कभी भी आप अच्छी टीमों के खिलाफ खेल नहीं रहे हैं जिसके ना आप टेस्ट होते हैं, ना आपके प्लेयर्स को पता है कि जो अच्छी टीम आती है वो एक रन करने के लिए पौना घंटा आपको इंतजार करना पड़ जाता है टेस्ट क्रिकेट के लिए, क्योंकि वो इतने प्रोफेशनल्स होते हैं। वो आपको बॉल ही नहीं दे रहे होते, यू गॉट टू ग्राइंड इन। आपके प्लेयर्स का टेम्परामेंट का इशू है, आपके प्लेयर्स का शॉट सिलेक्शन का इशू है, आपके प्लेयर्स जो फास्ट बॉलर्स हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, वो 2 ओवर करते हैं, तीसरे ओवर में उनको निगल हो जाती है। आप खुर्रम शहजाद देख लें, आप आमिर जमाल, वो कैरी कर रहे होते हैं। आपको स्पिनर्स, आपके स्पिनर्स जो हैं वो 5 बॉल एक जगह पे कर नहीं सकते हैं। जो परफॉर्मेंस करता है आसिफ अफरीदी पहले मैच में आके आप उसको निकाल देते हैं। फिर उसके बाद कामरान गुलाम, उसका फील्डिंग खराब है, बाकी आपके पास जॉन्टी है। आपके फील्डिंग कोच ही जब इस तरह के होंगे तो आपकी फील्डिंग टीम भी जो है ना आगे से इस तरह की होगी। उसके बाद फास्ट बॉलर्स आप देख लें कि वो 5 बॉल जो है ना एक जगह पे आपके वो कर नहीं सकते हैं, विकेट ले नहीं सकते हैं। तो ये बॉल है स्टंप वेस्ट इंडीज के हाथ में। वो उनको भी पता है कि पाकिस्तान की टीम जो है कोई इतनी खास टीम नहीं है, वो भी चाहेंगे कि अपनी रैंकिंग ऊपर करें। नॉर्मली आप मुझसे पूछेंगे तो बहुत बीटेबल साइड है, बहुत ज्यादा बीटेबल साइड है, लेकिन जो गलतियां पाकिस्तान करता है क्रंच मूवमेंट के ऊपर, उसको ग्रैब नहीं करता है, अपनी तरफ लेके नहीं आता सिचुएशन जहां पे कि यू गॉट टू गो फॉर किल समटाइम्स अब्रप्टली, वो पाकिस्तान करता नहीं है। और वहां पे जब यही हमने बांग्लादेश के खिलाफ देखा, यही हमने पिछली बांग्लादेश जब यहाँ पे होम सीरीज में आके हमें उन्होंने व्हाइट वॉश किया था, लिथुन दास ले गया था, इस बांग्लादेश के खिलाफ हमने देखा कि आपके सामने सारी चीजें थी। और बांग्लादेश कोई पहले नंबर की टीम नहीं है, बांग्लादेश वेस्ट इंडीज से भी नीचे है। तो मुझसे आप कहेंगे तो मैं कहूंगा नहीं यार पाकिस्तान को जीतना चाहिए, लेकिन फिर जब मैं परफॉर्मेंसेस देखूंगा कि बांग्लादेश आपको 9वें नंबर की टीम जब व्हाइट वॉश कर रही है, आपके मुल्क में आके कर रही है, तो उसके बाद फिर आप वेस्ट इंडीज जा रहे हैं। तो इफ्स एंड बट्स, फिर जब मैं आपके बयान देखता हूं कि आपके करते धरते डिसीजन मेकर्स जो है वो सिर्फ ये कहते हैं कि एक मैच जीत जाए, हमारी इसमें जीत होगी, तो यहाँ पे फिर मैं क्या आपको कहूं कि नहीं पाकिस्तान जो है ना व्हाइट वॉश करेगा, पाकिस्तान दोनों जीतेगा। बिकॉज जिन्होंने सिलेक्ट की है वो कहते हैं कि किसी तरह एक जीत जाए, तो हम भी यही कहते हैं यार किसी तरह एक जीत, जो कम से कम जो आपके करते धरते हैं आकिब जावेद साहब या ये सारे सेटअप में जो है उनकी बात ही रख लो तो बड़ी मेहरबानी हो जाए। राइट, पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला भट्टी साहब ये है, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम आज की सोचते हैं,
हम कल की नहीं सोचते हैं। अहमद जिक्र कर रहे थे ना साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के कि वो बी और सी स्क्वाड्स भेजते हैं, वो इसलिए है क्योंकि वो कल की सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि हमने सिर्फ बायलैटरल सीरीज जीत जानी है और हमारा काम हो जाना है और हमारी वाह हो जानी है। वो ये सोचते हैं कि हमारी कल की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। यही राशिद भाई कह रहे थे कि वार्म अप मैच में अवैध जफर को आपको खिलाना चाहिए था, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए, तो आपको उसको भी दिमाग में रखना है। आपने कल की सोचनी है, आज का सोच के आपने पंखे लगाकर पिच नहीं बना दे देनी है कि हमने इनको शिकस्त दे देनी है और वाह हासिल कर लेनी है। आपने ये सोचना है कि आपने बॉलर्स किस तरह डेवलप करने हैं। तो आपको लगता है कि इस सीरीज़ में हम वही पुरानी रिवायत बरकरार रखेंगे और आज की सोचेंगे? ये वैसे ये ट्रिक क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए दानिश, माइंडसेट तो हमें वही नजर आ रहा है। अब्दुल्ला फजल जहां पर खेल रहे हैं 5वें नंबर पर, ये वो पोजीशन है जो सऊद शकील की होती थी। इसका मतलब है बैटिंग में हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आ रही। बॉलिंग में हमें लग रहा है कि शायद मोहम्मद अली को खिला दें, आमिर जमाल खेल जाएं और खुर्रम शहजाद खेलें। ये 3 हमें फास्ट बॉलर नज़र आ रहे हैं। स्पिनर वो एक ही नज़र आ रहे हैं हमें, साजिद खान। देखें, अब ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा अली उस्मान का। मुझे इसलिए बड़ी नजर नहीं आ शिद्दत से चाह रहा हूं कि वो खेले बिकॉज़ फॉर्म लगी हुई है। बिल्कुल खेलना चाहिए। अली उस्मान अगर अच्छा है उसको भी खेलना चाहिए और उवैस जफर को भी खेलना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि बाबर आजम को जब कप्तान अनाउंस किया, उससे 12-14 दिन पहले सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम चल रही थी, फाइनली वही टीम बाबर आजम के अनाउंसमेंट के बाद अनाउंस हो गई। इसका मतलब इस टीम में बाबर आजम का तो इनपुट नहीं है। इन लोगों ने पहले ही सिलेक्टर्स ने माइंड बना लिया था कि ये 15 हमने वेस्ट इंडीज लेके जाने। अब बाबर आजम के पास कहने को ये जवाब तो है कि भाई आपने अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट की। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा, जिस तरह आकिब जावेद कह रहे हैं, आकिब जावेद को शायद तवक्को नहीं होगी, मुझे तो एटलीस्ट तवक्को है कि अगर ये टीम अपने पूरे पोटेंशियल पे खेले तो ये वेस्ट इंडीज़ को टफ टाइम दे सकती है। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के एक और बॉलर, आपने सील्स का जिक्र किया, आपने कैमरोज का जिक्र किया, आपने शेमर जोसेफ का जिक्र नहीं किया, वो भी 150 प्लस वाले बॉलर हैं। तो हम तो इधर नाहिद राणा को नहीं काबू कर सके। एक नाहिद राणा वहाँ 3-3 पड़े में। तो हमारे पास एक है 150 वाला बॉलर, उसको हम कह के नहीं थक रहे कि नहीं वो फिट नहीं है, उसकी टांगें कमजोर है, वो फिट। मैंने तो उस दिन याया के प्रोग्राम में शायद तौसीफ भाई साथ 2 साल हो गए उसको फिट नहीं कर पाए। मैंने कहा कि भाई ये क्लिप संभाल के रख लें। आकिब जावेद कह रहे हैं बहुत जल्द 140-150 वाले 3-4 बॉलर हमारे सिस्टम में आ जाएंगे इंशाल्लाह। भाई ये क्या फैक्ट्री है कि आप निकालेंगे और सिस्टम में आ जाएंगे? अगर वो लड़के मशीन लेके आएंगे तो मतलब बॉलिंग मशीनें आप लेकर आ गए हैं, आप बायोमैकेनिक्स लैब बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन ये चीज़ें उस वक्त अच्छी लगती हैं जब पाकिस्तान की टीम जीत रही हो। तो मेरा ख्याल में अल्लाह करे पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दोनों टेस्ट मैच जीत जाए। लेकिन इतने इफ एंड बट्स सिलेक्टर्स ने और टीम मैनेजमेंट ने क्रिएट कर दिए कि अब हम भी सोचो विचार कर रहे हैं कि भाई कोई ऐसा बयान दें कि कहीं सोशल मीडिया पे हमारी भी ट्रोलिंग ना हो रही हो। मैं भी भट्टी साहब 100% इत्तेफाक करूंगा। भले ही आपकी क्रिकेट चलाने वालों को, रन करने वालों को एक्सपेक्टेशन ना हो इस टीम से, हमें हैं और हमें रहेंगी। बतौर चाहे जो भी खेले पाकिस्तान की टीम में, आई वुड वांट द टीम टू विन एंड आई एम श्योर ऑल द क्रिकेट फैंस आउट देयर फील द सेम वे। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान टीम अब ये 2 टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ से और फिर 3 टेस्ट मैच इंग्लैंड से खेलने वाली है। बाबर आजम के बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। बात हो रही है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट सीरीज़ की, इसमें पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं और पाकिस्तानी फैंस आर एब्सोल्युटली लविंग इट एट द मोमेंट। उनकी दिल की मुराद पूरी हो गई है और उनके फेवरेट क्रिकेटर बाबर आजम को एक बार फिर कप्तानी दे दी गई है। इससे पहले जब बाबर आजम को कप्तानी दी गई थी उस वक्त वो शायद ख़ुद भी नहीं समझते थे कि वो कैप्टनसी मटेरियल हैं। ही वाज अ वंडरफुल प्लेयर, ही वाज डोमिनेटिंग द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, शानदार वो परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। फिर आपने उनको कप्तान बनाया एज अ कैप्टन, उनकी परफॉर्मेंस मुनासिब रही लेकिन टीम हारती रही। तो बाबर आजम ने अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में पहली बार क्रिटिसिज्म का सामना किया और ऐसी क्रिटिसिज्म उन पर हुई कि कहीं ना कहीं एज अ बैट्समैन वो अफेक्ट हुए और फिर उनको कप्तानी से हटाया गया। और फिर जो 2.5-3 साल हैं वो आप सबके सामने हैं। उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी, उनकी एवरेजेस 50 से मिड-20s में आ गई, वो ऑफ कलर नज़र आना शुरू हो गए, उन कॉन्फिडेंस में कमी नज़र आना शुरू हो गई। अब क्या बाबर आजम मज़ीद तैयार हैं? क्या मज़ीद मेंटली मैच्योर हैं? क्योंकि
उस वक्त से लेके अब तक बाबर आजम ने लीग क्रिकेट में भी कप्तानी की है और अब रन्स भी स्कोर करना शुरू हो गए हैं। सो राशिद भाई, ये जो बाबर आजम एज अ कैप्टन 2.0 करियर है उनका, आपको लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी बेटर, या ये कनेक्टेड होगा टीम परफॉर्मेंस से? अगर टीम परफॉर्म करती है तो वो आपको बेहतर नजर आएंगे, टीम परफॉर्म नहीं करती, एक बार फिर क्रिटिसिज्म होना शुरू तो बाबर आजम एज अ बैट्समैन भी अफेक्ट होंगे? बाबर के आने से पहले जो आपने पेसर्स की बात की है कि आ रहे हैं कुछ बॉलर 140 प्लस 150 के, सर देखिए हम तो ढूंढ रहे हैं, फास्ट बॉलर ढूंढ रहे हैं, हम 125 130 वाले खिला रहे हैं ना जी। देखिए अच्छा बॉलर ना 145 150 वाला छुप ही नहीं सकता पाकिस्तान में, सही बात। यानी कि वो रॉ मटेरियल होगा, इधर उधर बॉल फेंकते होंगे, उसमें बहुत है हमारे पास फास्ट बॉलर जो 150 तक टच कर जाते हैं, लेकिन उनको हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसे बॉलर, हमें वो चाहिए मोहम्मद आसिफ जैसे 132 मैगरा की तरह 135 या शॉन पॉलक की तरह 133 पे बॉल को दोनों तरफ घुमा सके, स्विंग एंड सीम कर सके, वो बॉलर इफेक्टिव होते हैं। तेज बॉलर अब हर कोई वकार शोएब अख्तर नहीं है भाई जी, और ना आएगा वैसा, तो ये जो चूरन बेच रहे हैं ना, इसको बंद करते हैं बिल्कुल ही बंद करते हैं। बाकी बाबर आजम का देखिए, हम लोग कप्तान चेंज कर रहे हैं 2023 में, शाहीन अफरीदी आए, रिजवान आए, खुद गया है, सबसे पहले शादाब आए और सलमान अली आए, हम लोग कप्तान चेंज कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर किसी के अंदर भी लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। जो भी आप देख लें, आपने फुटबॉल वर्ल्ड कप देखा होगा, जो भी कप्तान होता है ना, कप्तान की वैल्यू क्या है वहां पे? जी जी नहीं है ना, लेकिन उसमें लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं विद इन द ड्रेसिंग रूम, 30 प्लेयर्स होते हैं उसके अंदर, रंग नस्ल का फर्क होता है वहां पे, यहाँ पे भी सेम चीज हो सकती है ना। तो आप किसको आइसोलेट करते हैं अपनी कप्तानी में, किसको प्रमोट करते हैं, किसको फेवर करते हैं, ये बहुत काउंट करता है, उसमें आपकी टीम पीछे रह जाती है। तो इसमें जरूरी है कि लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए कि आपके प्रेस के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, आपके क्रिकेट बोर्ड के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, आपके पास टीवी पे जो लोग बैठ रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपकी बैटिंग तो बहुत अच्छी है, मैं मान लिया, आपकी इसमें PSL में भी आपकी टीम जीत के मार लिया, लेकिन हमें अब जो नया बाबर आजम चाहिए ना, वो लीडरशिप क्वालिटी जो पाकिस्तान को बुरे वक्त में, ये वर्स्ट तरीन टाइम है पाकिस्तान का, इसमें से कैसे भंवर से निकालेगा। वो लीडरशिप क्वालिटी अगर अच्छी होगी ना, जिसका अच्छा तालमेल होगा आपकी सिलेक्शन कमेटी के साथ होगा, उसको बात करके आप अपने प्लेयर्स लेके जा सकते हैं बेहतरी के लिए, आपका दूसरे लोगों से ताल्लुकात कैसे हैं, लीडरशिप क्या है, वो आपको लेके चल रही होती है, आपकी टीम को और आपके अपने प्लेयर्स को सपोर्ट में लेके चल रही होती है। वो उस तरह की कप्तान चाहिए जो कि लीडरशिप क्वालिटीज हो। अदरवाइज कप्तान अभी ये 5 मैच और होंगे, नया कप्तान आपका खड़ा होगा नेक्स्ट सीरीज के अंदर, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान, उनकी बैटिंग अच्छी रहेगी, बैट्समैन अच्छे हैं, ये कप्तान भी कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म 2027 की टीम अगर बनानी होती ना, तो अवैध जफर या किसी और को मिडिल ऑर्डर में जरूर चाहिए। राइट तौसीफ भाई, द लास्ट थिंग वी एज पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस वांट राइट नाउ इज टू अफेक्ट बाबर आजम एज अ बैट्समैन, और वो नेगेटिवली अफेक्ट हुए ना जब उनको आपने कप्तानी से हटाया। 2.5-3 साल का एक ड्राई पीरियड आया कि उनसे रन्स नहीं हो रहे थे, अब उन्होंने रन्स करना दोबारा शुरू किए हैं। क्या हम गलत कर रहे हैं बाबर आजम के साथ, उनको कप्तान बना के? बाबर आजम के फैंस बड़ा ऑफेंड हो जाते हैं हम ये सवाल करते हैं तो, लेकिन ये बाबर के खिलाफ सवाल नहीं है, बाबर के हक में सवाल है तौसीफ भाई, बिकॉज ही हैज़ द पोटेंशियल टू बी द ग्रेटेस्ट दिस जनरेशन हैज सीन। देखिए तौसीफ भाई की वजह, तौसीफ भाई एक सवाल, देखिए बाबर आजम तो 2 दफा रिजाइन करके गया है, व्हाइट बॉल को भी रिजाइन किया था, टेस्ट क्रिकेट को भी रिजाइन किया था उसने, तो अभी क्या मोहब्बत जाग गई कि दोबारा वो कप्तान आ गया, ये नहीं समझ में आया। जी तौसीफ भाई, मैं ये कह रहा था कि अगर मैं होता तो शायद ये पोस्ट ना लेता, और जिसका इफेक्ट आपको पता ही है, लेकिन इसके बिहाइंड बहुत सारी चीज़ें हैं, एक नहीं है चीज़ उसमें। आप यही तो एक सीनियर कोई बड़ा ऐसा प्लेयर हो जिसके सामने किसी की आवाज़ ना निकल रही हो, यही तो एक फ़र्क है। आपने ग्रुप बना दिए, 3-4 ग्रुप आपके बन गए, वो कहता है जी इनके बारे में कुछ ना कहना, उसके बारे में कुछ नहीं, वेयर इज बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड किधर चला गया? अगर इस तरह की बात है तो इसका मतलब प्लेयरों के हाथों में सारा कुछ चला गया, और जिसका नतीजा आज आप यहाँ देख रहे हैं। ये फोर्स करके आई थिंक बनाया गया है, और जिन्होंने भी कॉन्फिडेंस दिया ये, लेकिन बात वहीं आती है कि आप की प्लेयर हो, हमें पता है आपकी एबिलिटी, आपके ऊपर हमने जब भी बात की है
कभी भी आपके बैटिंग को ख़राब हमने नहीं कहा। हमने आपके स्ट्राइक रेट पे, वो भी 20 की हम बात कर रहे हैं, आप बाकियों में तो चल रहे थे, लेकिन जब आपने कप्तानी लेने के बाद जो है वो आप 20-22 आप बता रहे हैं 25 की एवरेज पे आप चले गए, तो मतलब ये है कि नहीं, लेकिन हटने के बाद हाँ, यस, तो आप कहाँ हैं? देखिए कप्तानी जो होती है ना जी, हम तो ऐसे कप्तान के साथ खेले जो एक बात करता था, वो चाहे पूरी तरह हम मैच हार रहे होते थे, बुरी तरह, सबको पता है मैच हम हार रहे हैं, वो कहता था नहीं हम तो 2 विकेट गिरे तो हम जीत जाएंगे। और ये बिलीफ आखिरी गेंद तक रहता है। होता है। एक बात और कहूँगा, देखिए यहाँ फेवर करना, फिर मैं ये नहीं, शान के साथ क्या किया है किसी ने देखा है? हम तो सारी चीज़ें देख रहे हैं ना बैठ के, हमने उसको बना दिया इसीलिए कि उसको हटाना था या जो भी था अपनी जगह, लेकिन वो जब फील्ड में होता था वो तो बेचारा पूछ रहा भैया लगी है बॉल, नहीं लगी है, करो कहो, वो जा रहा है जल्दी जल्दी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पे जा रहा है, बताओ किसी को ये नहीं पता चल रहा कि हाथ में लग रही है। देखा जाए तो 2011 से हम कप्तान ऐसे ही बना रहे हैं कि कोई नहीं मिल रहा तो इसको बनाते हैं, सिवाय सरफराज अहमद के, और उनको भी हमने सेटल होने के बाद जिस तरह से हटाया था, फिर दोबारा पाकिस्तानी टीम सेटल होती हुई हमें नज़र नहीं आई। बट वी आर डिस्कसिंग बाबर आजम एज अ कैप्टन। अहमद, फिंगर्स क्रॉस दैट ही सक्सीड्स एज अ कैप्टन और उनकी सुपरविजन में टीम अच्छा परफॉर्म करे, वरना अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करती और तोपों का रुख दोबारा उनकी तरफ आता है तो एज अ बैट्समैन सफ़र होंगे वो। जी मैंने पहले भी बात की है, देखिए एक तो बाबर को शौक है कैप्टनसी का, उसके पर्क्स एंजॉय करने का, लीडरशिप का उनको शौक है। जब आप किसी को शौक, किसको नहीं होता यार, हर किसी को होता है, लेकिन क्या बाबर आजम सूट करते हैं, ये बात है करने वाली। क्योंकि अभी तक अगर आप बाबर आजम की परफॉर्मेंस देखेंगे एज अ कैप्टन, तो उनपे बड़ी ज्यादा तनकीद हुई है बहुत सारी इश्यूज को लेके। फिर फेवरेटिज्म का उन पे तनकीद होती रही, यारी दोस्ती का उन पे तनकीद होती रही। उन्होंने अपने दौर के अंदर कोई ऑलराउंडर बना के छोड़ के नहीं गए, कोई स्पिनर बना के छोड़ के नहीं गए, डोमेस्टिक के पहिए को जो है ना ताला लगा दिया, डोमेस्टिक के प्लेयर यूएस से जाते रहे। तो ये तमाम तनकीदें, क्रंच मोमेंट्स को उन्होंने भी ग्रैब नहीं किया, फिर पाकिस्तान हारती रही, और इसी वजह से यहाँ पे रिजाइन कोई नहीं करता है, इस्तीफा दिलवाया जाता है। तो इसीलिए तो आपने उनको मारूफ से रिजाइन नहीं निकाला, तो फिर निकाल के इसका ये मतलब है आप दोबारा लेके आ रहे हैं, तो ये सीधा सीधा मतलब है कि आपने कोई डेवलप ही नहीं किया। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है बाबर आजम के पास कि एक 8वें नंबर की टीम के साथ उनका आगाज होने जा रहा है। तो उनको चाहिए कि अगर अब उनको बना ही दिया गया तो इसको जितवाएं मैचेस को और जीतें और अपना नाम बनाएं, जो कि देखने वाला होगा। बाबर आजम को आप लोग कह रहे हैं कि फॉर्म आ गई है टेस्ट क्रिकेट के अंदर 250 करने से, तो पीछे 32 इनिंगों में शायद उनके गालिबन 550 हैं। तो अगर ये फॉर्म का आलम है ये आपका। दूसरी तरफ आप देखें बेन स्टोक एक कितना तगड़ा प्लेयर, 5 मैच आ रहा है, वो ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया डिसिप्लिन पे उन्होंने कि उसको स्टेप डाउन करना पड़ गया। ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों को निकालते हैं, फिर बनाते हैं, फिर निकालते हैं, फिर बनाते हैं। तो फिर आप फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं, मूसा खान 145 पे बॉल करते थे, कहाँ गए वो? एहसान उल्लाह के साथ आपके डिपार्टमेंट ने, मेडिकल ने क्या किया? जमान खान ने आके परफॉर्मेंस की। अपॉलॉजीज, टाइम भी खत्म हो रहा है, सिर्फ बाबर के बारे में बात कर रहे हैं इस सेशन में, फास्ट बॉलर्स का मजीद डिस्कस करेंगे। एंड डोंट यू वरी, अब हम रोजाना आपके साथ हाजिर होंगे और लाइव प्रोग्राम्स करेंगे। बाबर के पास देखिए अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है किसको ग्रैब करने के लिए, और दूसरा सेम टाइम ये है कि इसके पीछे एक हिकमत अमली ये भी है कि डाइवर्जन लग जाए। सारी तनकीद जो है वो सिर्फ सिलेक्शन कमेटी पे ना होती रहे। एक दोबारा लास्ट टाइम मुझे ये बता दें कि जब बाबर आजम को कप्तान बनाया था, मिसबाहुल्लाह की थे गालिबन वो, तो क्या ये चीज वर्क की थी कि नहीं की थी? उसके बाद अब क्या ऐसा हो गया कि T20 की परफॉर्मेंस पे, जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ है टेस्ट क्रिकेट से, आपने उनको टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बना दिया। तो ये सवाल थे जहां आकिब जावेद साहब आके बैठ रहे हैं, उनसे पूछने वाले थे, अनफॉर्चुनेटली ये पूछे नहीं गए। भट्टी साहब देखें, इस बात से तो हर कोई अग्री करेगा कि कप्तान ना बनाए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। बाबर आजम को जब कप्तान बनाया गया वो उसके लिए तैयार नहीं थे, उनकी कैप्टनसी में फ्लॉज नज़र आए, परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं रहीं, या टीम की बात कर रहा हूँ, फिर उनको कैप्टनसी से हटाया गया। उसके बाद अगर आप PSL छोड़ दें तो कहाँ उन्होंने कप्तानी की, कहाँ उन्होंने एज अ कैप्टन अपने आप को डेवलप किया, या उन पर काम किया गया कि जी आपके अंदर कैप्टनसी की स्किल्स हम डेवलप करें, आपसे हम टीम की रहनुमाई कराएं ताकि आपको आइडिया हो कि टीमों को चलाते किस तरह हैं और अपने आप को किस तरह संभालते हैं? ऐसा हुआ क्या? भट्टी साहब
बट साहब एक आपसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक सॉरी कहता कर कि यार एटलीस्ट आपने कप्तान बनाना था तो उसको डोमेस्टिक तो खिला के जी, 5 जी, मैचों में मैं यही कह रहा हूं। कप्तानी तो करवा रहे थे। मैं यही कह रहा हूँ जी। दानिश, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई कप्तान के लिए। देखें, परफॉर्मेंस ज़रूरी होती है। बाबर आजम ने टेस्ट मैच में आखिरी सेंचुरी 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में बनाई। 4 साल हो गए। और रिसेंट जो उनकी टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंसेस हैं वो भी उनकी अपने लिए परफॉर्मेंसेस हैं कि टीम में जगह पक्की रहे, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने टेस्ट मैच नहीं जितवाए। फिर हमने अचानक उनको कप्तान बनवा दिया और सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बन गया कि जितने पाकिस्तान के जूनियर सीनियर प्लेयर हैं वो बाबर आजम को मुबारकबाद दे रहे थे। जी बाबर भाई को बड़ा ज़बरदस्त काम किया पीसीबी ने। यही प्लेयर थे जिसमें अब आधे प्लेयर पाकिस्तान टीम में नहीं है। वो कुछ अरसे पहले सोचना भी मना है, बाबर आजम को हटाने की बात हुई थी कुछ साल पहले, तो ये ट्रेंड चला था कि सोचना भी मना है। तो वो कुछ प्लेयर टीम से बाहर हो गए, कुछ अब टीम के साथ अटैच हैं। तो मेरे ख्याल में मैं हाथ जोड़ के उन लोगों से जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर बाबर आजम बहुत अच्छे हैं तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस बोलनी चाहिए। आपको या आपके प्लेयर्स को सोशल मीडिया पे आकर ट्रेंड नहीं बनाने चाहिए कि ये अच्छा है और ये बुरा है। एक बहुत छोटा सा मैसेज है कि जी अगर आप किसी प्लेयर पे इन्वेस्ट करते हैं ना, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 पे आकर आप उसको एज अ कैप्टन डेवलप करते हैं, करोड़ों रुपया उस पर खर्च करते हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी वो आपके लिए कप्तानी करता है, फिर उसके बाद जब वो अंडर 19 से निकलकर मेन स्ट्रीम क्रिकेट में आता है और एक सीज़न में हाईएस्ट रन स्कोर करता है एज अ कैप्टन, तो उसकी कदर करें, रियलाइज़ करें कि आपने उस पर करोड़ों रुपए खर्च किए उसको कप्तान बनाने में, तो उसको आपने आगे लेके चलना है। उसको दूध में से मक्खी की तरह साइड पे रख के किसी नए बच्चे को सामने ना लेके आएँ और उसको प्रमोट ना करें। साथ देख की बात कर रहा हूँ। एनीवे, आज के लिए इतना ही। स्पोर्ट्स फ्लोर से तौसीफ अहमद साहब, राशिद लतीफ़ साहब, अब्दुल माजिद भट्टी साहब, अहमद शहजाद साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। लेट्स होप पाकिस्तान डज वेल इन दीज 2 मैचेस अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। और इवन तो आपकी चीफ सेलेक्टर समझते हैं कि हम 5 में से 1 मैच भी जीत जाएँ तो काफ़ी है। वी होप कि हम 5 में से 5 मैच जीतें एंड वी स्टार्ट अ न्यू जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।